हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन में 2380 पोस्ट पर जो 2021 में वैकेंसी आई हुई है उसके लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 को कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बिहार फायरमैन के लिए हम लोगों ने 12 मिनी प्रैक्टिस सेट को कवर किया हुआ है, 12 मिनी प्रैक्टिस सेट को। तो उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार फायरमैन से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, क्यों खट्टा हो जाता है? कोशिश कीजिए आप लोग मात्र 5 से 7 सेकंड के अंदर में आंसर देने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लैक्टिक एसिड के कारण जो है खुले में रखा दूध खट्टा हो जाता है। पूछा जाता है कि दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे लैक्टिक अम्ल यानी कि लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन फलों के पकने में बढ़ावा देता है। तो देखिए फ्रेंड्स, फलों के पकने में बढ़ावा देता है एथिलीन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एथिलीन जो है यह एक पादप हार्मोन है, ठीक है, पादप हार्मोन है एथिलीन, जो कि फलों के पकाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताएंगे। देखिए, आपका एग्जाम बहुत ही जल्द कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? सबसे कम वायु को प्रदूषित कौन सा ईंधन करता है? तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। उसके बाद देखिएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? इसमें से बहुलक कौन नहीं है? तो राइट आंसर बताइए फटाफट। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घी। स्टार्च, प्रोटीन और रुई जो है यानी कि कपास, ये बहुलक हैं। उसके बाद देखिए, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्योंकि? तो क्यों आसान होता है? तो कारण यह है कि समुद्री जल का घनत्व जो होता है अधिक होता है तथा उसमें उत्प्लावकता जो है, उत्प्लावन बल होता है, ये अधिक होता है। इसीलिए समुद्र के जल में तैरना आसान होता है। और ये किसके कारण से होता है? तो सोडियम क्लोराइड अथवा अन्य लवणों की अधिकता के कारण से। तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्री जल नमकीन होता है, यानी कि इसमें लवणता जो है अधिक होती है, इसके कारण इसका घनत्व जो होता है वो अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को मापा जाता है। तो देखिए, आवृत्ति का एसआई मात्रक जो होता है वो हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। आप लोग ऐसे इसको डिनोट करते देखे भी होंगे, HZ से इसको डिनोट किया जाता है। देखिए, एक सामान्य मनुष्य जो होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के कितना, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, यहाँ मैं लिख देता हूँ 20,000 हर्ट्ज, या फिर इस 20,000 हर्ट्ज को जब आप किलो में बदलेंगे तो ये 20 किलो हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ध्यान रखेंगे, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज। एक सामान्य मनुष्य जो होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकने में सक्षम होता है। देखिए, 20 हर्ट्ज से कम की जो आवृत्ति होती है, जो इससे कम की आवृत्ति होती है, उसको कहा जाता है अवश्रव्य तरंग, ठीक है। और इससे हमारी कान नहीं सुन सकती है। उसके बाद ये 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक की आवृत्ति होती है उसको कहा जाता है पराश्रव्य तरंग। इसको भी हमारे कान नहीं सुन सकती है। देखिए, पराश्रव्य तरंग का इस्तेमाल पूछा जाता है। तो इसका इस्तेमाल जो होता है पराश्रव्य तरंग का, जो कि 20 किलो हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति का होता है, उसका इस्तेमाल संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई मापने में और मस्तिष्क में जो ट्यूमर होता है उसका पता लगाने में किया जाता है। ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो आपको पता होगा, आर्गन के साथ इसमें मरकरी वेपर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डेसिबल जो है ये किसकी इकाई है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सामान्य टीवी रिमोट जो होता है ना, रिमोट टीवी का, उसमें उपयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी होती है? तो टीवी रिमोट में अवरक्त तरंग जो होता है, अवरक्त किरण, इसका इस्तेमाल किया जाता है। अवरक्त किरण का खोज याद रखेंगे किसने किया था? तो हर्शल ने किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। देखिए, ध्वनि का वेग जो होता है, याद रखेंगे, ध्वनि का वेग जो होता है ये अधिकतम कहाँ होता है? तो इस्पात में हो जाएगा। ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद द्रव्य में होता है, उसके बाद गैस में होता है, ठीक है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। वायु में ध्वनि की चाल
इसको आप डेफिनेटली याद रखेंगे। उसके बाद देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही है। प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें आप लोग। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, हीरे से कांच में। जब प्रकाश जो है हीरे से कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, चलिए सिलिकोसिस एक प्रकार की बीमारी है, तो सिलिकोसिस जो है यह फेफड़े से संबंधित बीमारी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट है तो आप कमेंट करके बताएंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है, तो अभी मैंने बताया था ना पादप हार्मोन अभी इथिलीन था जो कि फल को पकाने में सहायक होता है। एक होता है फ्लोरोजिन्स, पादप हार्मोन है तो ये फूल के खिलाने में सहायक होता है। देखिए ये साइटोकाइनिन भी जो है ना पादप हार्मोन है, ये पादप के जो पौधे हैं उनके कोशिका विभाजन में सहायक होता है। उसके बाद देखिए विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत, तो खट्टा चीज जो है विटामिन सी का होता है, तो राइट आंसर आंवला हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। देखिए फ्रेंड्स 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के जो मुकदमा चला था, लाल किला मुकदमा कहा जाता है, उसमें पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं किया था, तो उसमें जो वकील थे उसमें मेन वकील भूलाभाई देसाई थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू थे। इसमें सरदार पटेल नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, अमेरिका की राजधानी कहाँ है जरा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए ए नेशन इन द मेकिंग, ए नेशन इन द मेकिंग नामक जो बुक है इसके ऑथर कौन है, इसके लेखक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑपरेशन पोलो जुड़ा हुआ है, ऑपरेशन पोलो जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ऑपरेशन पोलो जो है हैदराबाद रियासत में सैनिक कार्रवाई के दौरान जो है चलाया गया था ऑपरेशन पोलो। राइट आंसर इसका हो जाएगा कब चलाया गया था, तो 1948 में। ठीक है, ऑपरेशन पोलो, तो राइट आंसर हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह ने। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, देखिए ब्रह्म समाज के संस्थापक के नाम आपको पता होगा कि राजा राम मोहन राय थे। कब इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, सन भी याद रखना है, तो 1828 ईस्वी में ध्यान रखेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदों की ओर लौटे, वेदों की ओर लौटे ये किसने कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, यहाँ मैं लिख देता हूँ, पूछा जाता है सत्यार्थ प्रकाश जो है किसकी पुस्तक है, तो ये दयानंद सरस्वती की है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स 1921 में अहमदाबाद में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसी में सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी, तो राइट आंसर हसरत मोहानी हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था, तो फ्रेंड्स देखिए ऑल इंडिया यानी कि अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन जो है यह 1927 में किया गया था और इसमें विभिन्न रियासत से आए लगभग 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। तो 1927 में इसका जो है एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी द्वारा बनाया गया प्रथम जन आंदोलन था, तो आपको पता होगा प्रथम जन आंदोलन जो था फ्रेंड्स ये कौन सा था, तो ये था असहयोग आंदोलन। पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। ठीक है, देखिए एक्चुअली क्या है ना कि गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह हुआ था ये 1900 चंपारण में सत्याग्रह में हुआ था, चंपारण में हुआ था। आपको पता है यह एक किसान सत्याग्रह था। किस प्रकार था, किसान सत्याग्रह था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जन सत्याग्रह जो हुआ ये किसानों के लिए था 1917 में। आपको पता होगा कुछ जो नील की खेती करने वाले किसान थे उनके लिए था। जन आंदोलन यहाँ पूछा जा रहा है, तो जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। ठीक है, दोनों को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। और महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था, पहले इनके नाम से बचपन में महात्मा थोड़ी लगा था, महात्मा इनको कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, और राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद देखिए निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए और नीचे दिए गए कूट से सही आंसर चुनना है आपको। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ दांडी यात्रा कब हुआ था, तो दांडी यात्रा हुआ था 12 मार्च 1930 को। ठीक है, 12 मार्च 1930 को ध्यान रखेंगे। उसके बाद साइमन कमीशन कब भारत आया था, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को आया था, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। पूना समझौता कब हुआ था, पूना समझौता जो है कब हुआ था, 24 सितंबर 1932 को। ठीक है, 24 सितंबर 1932 को। उसके बाद गांधी इरविन समझौता जो है
यह 4 मार्च 1900 या 5 मार्च भी आपको कहीं की मिलेगा 1931 को। क्लियर हो गया। तो क्रम से आपको याद रखना है। सबसे पहले साइमन कमीशन कब आया था? साइमन कमीशन 1927 में आया था मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए यहाँ 27 बना लीजिएगा। तो देखिए, तो क्रम हो गया। अब आप इसको मिला लीजिए। आंसर बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था? तो इन्होंने पहला सत्याग्रह जो है, ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका में किया था। दक्षिण अफ्रीका ऑप्शन में नहीं है, ना ही चंपारण सत्याग्रह दिया हुआ है। तो इन्हीं में से आपको आंसर ढूंढना है। तो देखिए, इनमें से जो राइट आंसर अगर बनेगा तो मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध जो है इन्होंने सत्याग्रह ऑप्शन के हिसाब से हमें चुनना है। वैसे अगर इस प्रश्न का सही आंसर देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने पहला सत्याग्रह किया था। भारत में पहला सत्याग्रह इन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया। लेकिन दोनों ऑप्शन में, दोनों में से कोई नहीं है। तो मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध जो अहमदाबाद का मिल मजदूर थे उनके खिलाफ इन्होंने 1918 में यह सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगर वहीं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछता तो ये सी राजगोपालाचारी होता। उसके बाद देखिए, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो पाटलिपुत्र को राजधानी उदयन ने बनाया था। किसने बनाया था फ्रेंड्स? ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने बनाया था? उदयन ने बनाया था। उदयन ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान जो है अब पाकिस्तान में है? तो पाकिस्तान में जो है इसमें से कौन कौन सा हो जाएगा? देखिए, कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा कहाँ है बताइए फटाफट। कालीबंगा जो है फ्रेंड्स ये जो है राजस्थान में है, और लोथल गुजरात में है, आलमगीर जो है उत्तर प्रदेश में, हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या जो है टोटल 18 है। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ मिला था, कहाँ हुआ था इनको? तो राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण का मतलब बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उसी से संबंधित है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। उसके बाद देखिए कि अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूप से जो दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दीवान के रूप में पहला दर्जा दिया गया था मुजफ्फर खां तुर्बती को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? टंका नामक चांदी का सिक्का इल्तुतमिश ने चलाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला, और इल्तुतमिश जो था ना फ्रेंड्स, ये किस वंश का था? गुलाम वंश का था, ठीक है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका आराम शाह हुआ। उसके बाद आराम शाह के बाद इल्तुतमिश शासक बना था, ठीक है। देखिए, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला। वैसे ये जो सिंहासन है मयूर सिंहासन, जिसको कि तख्ते ताउस भी कहा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। अगर पूछा जाए कि तख्ते ताउस पर या मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला शासक, तो जिसने करवाया था वहीं तो बैठेगा। किसने करवाया था? शाहजहां। पहला शाहजहां था और आखिरी जो था ये मोहम्मद शाह रंगीला था। देखिए क्या हुआ, नादिर शाह जो था इसने भारत पर आक्रमण किया। ईरान का था नादिर शाह, और इसने अपने साथ जो है ये मुगल का जो सिंहासन था मयूर सिंहासन, इसको ले गया। कोहिनूर हुरा को भी अपने साथ लेकर के चला गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि केंद्र सरकार ने कहां पर भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम की स्थापना किया है? देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने 2010 से लेकर के 2020 तक जितने भी CSBC जो कि बिहार फायरमैन की एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसके द्वारा जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए हम लोगों ने इतिहास के क्वेश्चन को, हिंदी के क्वेश्चन को और साइंस के क्वेश्चन को कवर किया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। साथ ही साथ 12 हम लोगों ने मिनी प्रैक्टिस सेट फायरमैन के लिए कवर किया हुआ है। सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप एक बार जरूर आप लोग देख लीजिएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पुडुचेरी हो जाएगा। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में कब पारित हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स, इसका क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1976 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 1976 में करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? तो देखिए इसका आशय है भारत में वंशानुगत शासन नहीं रहेगा, यानी कि राजतंत्र वाली प्रथा नहीं है। ऐसा नहीं कि राजा का पुत्र ही अगला राजा होगा, शासन करेगा, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका अध्यक्ष जो होता है ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस देश द्वारा वर्ष 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई थी? तो 2020 में सऊदी अरब ने किया था। किसने किया था?
एक मिनट, हाँ 2020 में जो है किसने किया था, तो 2020 में सऊदी अरब ने किया था। देखिए ऑप्शन में थोड़ा सा उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, दरअसल इसको यहाँ पर देना था 2021 में, तो 2021 में इटली करेगा, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में इसको 2021 देना था, लेकिन गलती से ये दे दिया गया है 2020। 2020 में सऊदी अरब, 2021 में इटली, 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में जो है भारत करेगा, 2024 में ब्राज़ील करेगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, इनमें से किसकी आत्मकथा है, तो आपने पढ़ा होगा अनुपम खेर की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या टोटल कितनी है, 11 है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य को जो है जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए आर्टिकल 4 क 51 क में है अनुच्छेद, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको जो है जोड़ा गया था। भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें आरोह की संख्या, उसमें टोटल जो तिल्ली है, ये जो चक्र होता है ना, इसमें तिल्ली में कितनी है चक्र में, अशोक चक्र में, तो राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर बता दीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24। उसके बाद देखिए उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा जो कि किस प्रधानमंत्री ने किया था, तो करेक्ट आंसर बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीवी नरसिम्हा राव द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की, ध्यान रखेंगे 1991 में नई आर्थिक नीति की, औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए विश्व फोटोग्राफी दिवस यानी कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे हर वर्ष कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, बता दीजिए राइट आंसर फटाफट। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 19 अगस्त को। 47 नंबर देखिए कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। न्यूनतम आयु सीमा जो है कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वहीं अगर राज्यसभा पूछ देता तो राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 4 जुलाई 2019 को, हालांकि ये 2025 से रिलेटेड है इसलिए पूछा गया है, आर्थिक समीक्षा 2019 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 तक 5 लाख करोड़, 5 ट्रिलियन जो है, आपने कई बार सुना होगा कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हमें प्राप्त करना है, ऐसा हमारे राजनेता लोग बोलते हैं, ठीक है। डॉलर की इकोनॉमी बनने के लिए भारत को प्रति वर्ष जो है कितना प्रतिशत ग्रोथ हासिल करना होगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 7%, और ये तो अब असंभव हो चुका है क्योंकि हमारा जीडीपी माइनस में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 29 अगस्त 2019 को, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। पीएम मोदी ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने के लिए कौन से अभियान शुरू किया था, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 1952 को, ठीक है। 2 अक्टूबर 1952 को देश में कृषि कार्यक्रम और संचार प्रणाली में सुधार के साथ साथ ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि के उद्देश्य से सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए 8 सितंबर 2019 को किस महिला खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2019 का खिताब जीता। अब देख लीजिए यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे। 2019 में जो है यूएस ओपन का खिताब किसने जीता था, ये जीता था बियांका एंड्रीस्क्यू ने। 2020 अगर पूछा जाए तो नाओमी ओसाका ने, किसने जीता था, नाओमी ओसाका ने। 2021 में अभी ये नहीं हुआ यूएस ओपन, ध्यान रखेंगे, ये 2019 के लास्ट में बिल्कुल हुआ था, 20 में लगभग। चलिए और नाओमी ओसाका ने ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है 2021, इसमें भी महिला एकल का खिताब जीता है, ध्यान रखेंगे। देखिए एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, राइट आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 111, ध्यान रखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से जो संबंधित उपबंध है, ये किसमें है, आर्टिकल 111 में। इस विधेयक, ये जो विधेयक है जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, वह अधिनियम तभी बन पाता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दे देता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए किसी राज्य की जो राज्य की सरकार है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में रेस नामक एक नया उच्चतर शिक्षा मॉडल लॉन्च किया है। रेस संबंधित है उच्चतर शिक्षा मॉडल से, और फ्रेंड्स इसको लॉन्च जो है किस राज्य की सरकार ने किया है, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखिए 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो 1 रुपये के नोट पर आपको पता होगा कि किसका हस्ताक्षर होता है, तो ये होता है वित्त मंत्रालय के सचिव का, ठीक है। उसके बाद देखिए भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है, हीरा संस्थान जो है ये सूरत में है, ठीक है, कहाँ है, सूरत में, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी जो है ये अनाईमुडी है, जो कि अन्नामलाई पर्वत पर है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है,
उसके बाद देखिए 2 बसें एक समय में दिल्ली और आगरा के लिए चलती हैं जो एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूर है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे उनकी गति कितनी है, एक की 38 किलोमीटर है और दूसरे की 37 किलोमीटर पर आवर है। तो अब इसमें क्या करना है आपको तरीका मैं बताता हूँ। 38 किलोमीटर और 37 किलोमीटर को जोड़ दीजिए। 38 प्लस 37 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? ये 75 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये आपका सापेक्ष चाल निकल गया 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा, यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है तो आपको समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी 300 दिया हुआ है, अभी हमने सापेक्ष चाल निकाला 75, तो ये डिवाइड कर दीजिए 75 75 150 और 150 300, यानी कि 4 टाइम्स में कट गया। राइट आंसर 4 घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु यानी कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यदि ऑप्शन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि मूलधन और उस पर एक वर्ष में जो मिश्रधन का अनुपात है वो कितना है? 10:12, यानी कि मूलधन 10 रुपया है और मिश्रधन कितना है? 12 रुपया। मिश्रधन अगर 12 है और मूलधन 10 है तो ब्याज कितना है? दोनों में से अंतर कितना है? 2 रुपये का, यानी कि ब्याज 2 रुपये का है। अब कह रहा है तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? ब्याज का दर यानी कि रेट अब पूछ रहा है, तो आपने पढ़ा होगा कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? P इंटू आर यानी कि रेट इंटू टाइम बटा 100 होता है। अब देखिए यहाँ साधारण ब्याज आपको दिया हुआ है 2 रुपया, मूलधन आपको पता है 10, रेट आपसे पूछ रहा है, समय आपको 1 वर्ष दिया हुआ है तो 1 लिख दीजिए, रेट यहाँ R लिख दीजिए, 1 वर्ष दे दिया बटा 100 कर दीजिए। 10 दहिया 100, 10 कट गया, फिर इधर से 10 चला जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 2 है उधर तो 20 हो जाएगा। R बराबर कितना आ गया? 20% निकल के आ गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 8 अधिक है तो संख्या ज्ञात करना। अब ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। इसका आंसर मैं सिर्फ बताऊंगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 160। आप लोग सॉल्व करेंगे इसको। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति जो है सबसे भारी ग्रह है, ठीक है। बृहस्पति सबसे भारी ग्रह है, ध्यान रखेंगे। चलिए, और सबसे बड़ा ग्रह भी है। उसके बाद देखिएगा कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना जो है समय लगता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 365.25। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। वैसे नॉर्मली 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट इतना आपको याद नहीं रखना है, 365 आप ये याद रख लेंगे इतना, ठीक है। चलिए, इतना क्लोज ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ये जो है एक कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में करता है, यानी कि ये जो है किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में करता है, तो उस काम को ये कितने दिन में पूरा कर लेगा? तो 40 दिन में कर लेगा। सीधी सी बात है, 1/4 भाग अगर 10 दिन में करता है तो पूरा भाग करने में कितना हो जाएगा? तो 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, यानी कि पूरा एक काम जो है ये 40 दिन में कर लेगा। बी जो है 1/3 20 दिन में करता है, तो पूरा काम 20 से 60 दिन में बी कर लेगा, 60 दिन में बी कर लेगा और ये 40 दिन में कर लेगा। तो दोनों कार्य के मिल करके कितना काम कर लेंगे? तो आपको पता है कि वो ए जो है कितना दिन में कर रहा है? ए जो है 40 दिन में कर रहा है तो 1/40 हो जाएगा, और बी जो है 60 दिन में कर रहा है 1/60 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम ले करके इसको निकाल दीजिएगा। राइट आंसर 24 दिन आ जाएगा। इतना तो सॉल्व आप कर ही देंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 64 को आप लोग इसका आंसर खुद ही निकालिएगा। 6.5 इसका आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में जब गंगा जब घुसती है तो उसको पद्मा नाम से जाना जाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए आगे जो है यह जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, जहाँ दोनों की धारा गंगा की और ब्रह्मपुत्र की दोनों मिल करके यहाँ से जब आगे बढ़ती है संयुक्त जब जलधारा बन करके, तो इसको जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, और जब ये आगे चल करके मेघना नदी में मिल जाती है और ये मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर मैं बता देता हूं, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक संख्या से 12 कम करने पर वह घटा करके अपना 80% रह जाता है, तो संख्या 30%। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका 18 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो सियाचिन ग्लेशियर का नाम आपने सुना होगा। सियाचिन ग्लेशियर यह सबसे बड़ा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी भारत की जो प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है वो कौन सी है? तो आपने सुना होगा 85, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 69 का, हमने बता दिया। ऑप्शन नंबर
1 मिनट, 82.5 होगा, सॉरी 85.5 नहीं 82.5। उसके बाद देखिए हीराकुंड बांध जो है कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो हीराकुंड जो है ये महानदी पर बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है, तो अलास्का जो है फ्रेंड्स ये किस देश का हिस्सा है, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात दिया हो, तो ए की वर्तमान आयु आपसे पूछी जा रही है, तो ये आप निकाल देंगे इजिली, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। 36 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पहली n प्राकृतिक संख्याओं का समानांतर माध्य क्या होगा, तो ये आपने कई बार पढ़ा होगा कि इसका जो होता है n+1/2 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको दिया था भारतीय अमेरिकी खगोलविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने, चंद्रशेखर सीमा इन्होंने दिया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रेगुर मिट्टी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है कपास की खेती की जाती है। श्वेत क्रांति संबंधित है, श्वेत क्रांति जो है किससे संबंधित है, इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे अभी बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, तो उड़ीसा में जो है कौन सी नदी बनाती है, महानदी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, हीराकुंड बांध है इसी ने पर। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है लेह है। कौन सा है, लेह है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेह जो है यह लद्दाख का राजधानी है, लेह राइट आंसर इसका हो जाएगा। ही स्टूड खाली स्थान है, द क्राउड क्वाइट अमेज्ड, तो ही स्टूड इन हो जाएगा यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स। द पेशेंट इज खाली स्थान है ऑफ स्टोमच, तो देखिए द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम स्टोमच, यानी कि जो मरीज है, रोगी है, वह पेट दर्द से जो है ग्रसित है, तो सफरिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल ऑफ सोशल लाइफ, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उसको क्या कहा जाता है, जो यूजुअल जो है सामान्य जो सोशल रूल है उसको फॉलो नहीं करता है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है बोहेमियन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ग्लूमी, ग्लूमी मतलब उदास होता है, ग्लूमी मतलब उदास होता है, इसका एंटोनिम बताना है, यानी कि उल्टा शब्द बताना है। तो ग्लूमी मतलब उदास होना है, रेडिएंट मतलब चमकीला होता है, यानी कि खिला हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अभिशाप शब्द में उपसर्ग आपको चुनना है, तो अभिशाप उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। अभिशाप में कौन सा उपसर्ग है, तो राइट आंसर इसका अभि उपसर्ग है, अभि जोड़ साप। उसके बाद देखिए विद्वान किस संज्ञा का उदाहरण है, विद्वान जो है कौन सा संज्ञा का उदाहरण है, तो विद्वान जो है फ्रेंड्स ये है जातिवाचक, विद्वान का एक समूह है, जातिवाचक है। ठीक है, विद्वान कहने का मतलब किसी खास एक समूह से हो गया ना, एक जाति से हो गया, समूह माफ कीजिएगा, जाति से हो गया, जैसा आपका कोई कास्ट है तो एक जाति हो गया। उसके बाद देखिए अति उपसर्ग का अर्थ क्या है, अति का मतलब होता है बताइए बहुत ज़्यादा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाहुल्य। उसके बाद देखिए बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रेवेल, रेवेल मतलब किसी चीज़ को जो है सामने लाना, और काउंसिल का मतलब होता है छुपाना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उल्टा शब्द इसमें चुनना था। उसके बाद देखिएगा ही लेफ्ट खाली स्थान है, मेकिंग सो मैनी मिस्टेक्स, बताइए राइट आंसर। ही फेल्ट, माफ कीजिएगा लेफ्ट नहीं, ही फेल्ट खाली स्थान है, मेकिंग सो मैनी मिस्टेक्स, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असेम्ड ऑफ मेकिंग सो मैनी मिस्टेक्स। ठीक है, असेम्ड मतलब होता है लज्जित होना, वह ऐसा महसूस किया, ही फेल्ट असेम्ड ऑफ मेकिंग सो मैनी मिस्टेक, अगर कोई गलती करते हैं तो आप शर्मिंदा होते हैं। उसके बाद देख लीजिएगा खाली स्थान है, इसको पढ़िए, देयर वेयर खाली स्थान है, पार्टिसिपेंट एट द कॉन्फ्रेंस देन वी हैड एक्सपेक्टेड सो वी हैड ट्रबल सिटिंग देम, करेक्ट आंसर हो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैनी मोर। ठीक है, देयर वेयर मैनी मोर पार्टिसिपेंट एट द कॉन्फ्रेंस देन वी हैड एक्सपेक्टेड सो वी हैड ट्रबल सिटिंग देम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्दय का विलोम शब्द, निर्दय का विलोम शब्द जो होता है ये सदय होता है। कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के भेद होते हैं टोटल 8, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारण, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए परमानंद में कौन सा समास है, परमानंद में बताइए कौन सा समास है, तो राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास है। ठीक है, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद उत जोड़ लास होता है, उत जोड़ लास होता है, लेकिन उत में हलंत होता है, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। उसके बाद फाइंड द सिनोनिम, यानी कि अब इसमें समान शब्द चुनना है। फेवरेट आपको पता होगा, फेवरेट
तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रीफर्ड। उसके बाद देखिए ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब सही होता है, सच्चा होता है। ऑथेंटिक का जो है सिनोनिम यहाँ पूछा गया है, ठीक है, यानी कि इसका समान अर्थी शब्द। तो राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा? जेन्युइन होता है, अभी मैंने बताया ना, सही जो है जेन्युइन है। उसके बाद देखिए साधु का स्त्रीलिंग। साधु का स्त्रीलिंग बताइए। साधु का तो आपने कई बार सुना होगा, बताइए इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। 10 माइल्स, देखिए जब भी इस तरह का कोई भी प्रश्न मिले ना, 10 माइल्स, 10 किलो, ठीक है, 10 किलोमीटर, कुछ भी, तो यहाँ इज का इस्तेमाल होगा। 10 माइल्स इज ए लॉन्ग वे टू वॉक। मोर का प्रयासी शब्द कलापी होता है। मोर का कलापी होता है, ध्यान रखेंगे। मयूर भी होता है। उसके बाद देखिए किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो फ्रेंड्स ये जीता है कोमलिका बारी ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन हमने कवर किया हुआ है। अपना स्कोर आप कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।